रामैया, क्षमा करनी राजमाता। हमारी दूर की भतीजी है, उन्हें ये दुपट्टा पहुंचा दीजिए। जो हुक्म राजमाता। कितनी साहसी और निडर हो गई हैं आप धीर कुमारी, कम नहीं है किसी वीर वीरांगना से। शहंशाह मेवाड़ के साथ चल रही हमारी इस अमन की मुहिम में फैजल खान को शामिल करके कुछ बेखौफ होकर कहिए। फैजल खान को शामिल करके ठीक नहीं किया आपने। ऐसा लगता है आपको? हमें तो लगता है कि सियासत की बेसात में बहुत ही बेहतरीन चाल थी हमारी। फकत फैजल खान ने जो एक रात में नुकसान पहुंचाया है मेवाड़ को, वो आप आज तक नहीं कर पाए। जब हत्यारों को ही भेजना था नरसंहार के लिए, हत्याओं के लिए, तो फिर हमें क्यों भेजा वहां? अमन के लिए, दोस्ती के लिए, मेवाड़ के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करने के लिए। क्योंकि हम जानते थे कि आप पूरी संजीदगी के साथ अमन की बात करेंगे उनके साथ। मान सिंह जी, आप चाहे माने या ना माने, पर हम तो चाहते थे अमन और दोस्ती। पूरी संजीदगी के साथ दोस्ती करना चाहते थे हम प्रताप के साथ। बस फैजल वाली बात तो एहतियातन थी कि अगर आप अपनी कोशिशों के बावजूद इस मुहिम में नाकामयाब हो जाते हैं तो उसे सूरत देने के लिए थी फैजल वाली चाल। इसका मतलब बहुत पहले से सोच रखी थी आपने ये हत्याकांड वाली योजना, और आप जानबूझकर हमें इससे दूर रखना चाहते थे, क्योंकि आप जानते थे कि यदि हमें पता चल गया तो हम कभी भी आपको ऐसी चाल चलने की सलाह नहीं देते। मान सिंह जी, आपका मसला ये है कि आप समझदार हैं। आपके नजरिए से आप जब हमें समझते हैं तो फिर आपका जाती नजरिया प्रताप को लेकर आपका कुछ और नजरिया है, मेवाड़ को लेकर आपका एक अपना नजरिया है, और राजपुताने को लेकर भी आपका कोई और ही नजरिया है। वैसे हमारे भी एक नहीं कई कई नजरिए हैं। इसीलिए हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, क्योंकि हम प्रताप के एक नहीं कई नजरियों को जानते हैं। इसलिए अगर एक चाल नाकामयाब हो जाए तो दूसरी चाल को सोचना तो बाकायदा ही सियासी मामला है। राणा जी, अधिक से अधिक भील, अफगान और राजपूत हमारा साथ देने के लिए तत्पर है। जो कार्य हमारी शांति का, हमारी एकता का प्रयास नहीं कर पाई, तो इस अकबर की घृणात्मक कायरतापूर्व कृत्य ने कर दिखाया। समस्त राजपुताने को पता चल गया अकबर की असलियत को, कि वह एक नर पिशाच है। इसमें ना तो हृदय है और ना ही कोई भावनाएं। अब हम सबको एकजुट होकर उससे अपनी मातृभूमि से खदेड़ना। आचार्य जी, एक निर्णायक, पूर्ण और विध्वंसकारी आक्रमण के लिए आपको जो करना है आप कीजिए। केवल अपने मित्र रियासतों को ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी राज्यों को शीघ्र ही साथ जोड़ने का प्रयास करें। हम उस मुगल को एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि केवल वो ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे भुला ना सके। इतना समझाने के बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं हुई। वजह फरमाया आपने शहंशाह। हम आपसे एक बात अर्ज करना चाहते हैं कि पूरे राजपुताने में बहुत गहरा धक्का लगा है हमारी छवि को, और इस दुख की घड़ी में सबको प्रताप के साथ सहानुभूति और हमसे घृणा हो रही है शहंशाह। कीमत तो चुकानी पड़ती है मान सिंह जी, कुछ हासिल करने के एवज में, लेकिन बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए साबित करना कि इन सब में हमारा हाथ था। दरअसल हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम तो गए थे वहां अमन की बात करने के लिए, और उन्होंने हमारी अमन की तजवीज़ को ठुकरा दिया और हम वापस लौट आए। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें क्या पता। आपने जो कुछ भी किया वो हो सकता है कि हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं हों, किंतु हीर बुआ साहब वो तो राजनीतिज्ञ नहीं है ना। उनको ये पता चलेगा तो कितना गहरा धक्का लगेगा उन्हें। उनको कभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि उपहार के नाम पर धोखा दिया गया है प्रताप को। यदि उनको ये पता चल गया तो वो आपको क्षमा करें या ना करें ये तो हम नहीं जानते, किंतु जीवन भर वो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। उनको कौन बताएगा ये सच्चाई? किस हमली मुश्किलात की वजह से अजब दे का इंतकाल हुआ है।
अपनी स्थिति को सुदृढ़ कीजिए। जी राणा जी। राजेराज, हम भी चलेंगे आपके साथ। हम यहाँ महल में अकेले नहीं रह सकते। नहीं अमर सिंह जी, ये कार्य हमें अकेले ही करना होगा, आप नहीं जा सकते। नहीं राजेराज। हट मत कीजिए अमर सिंह जी। आप तो जानते हैं ना कि यदि आपने अपने दाजीराज का कहना नहीं माना तो कितना दुख पहुंचेगा आपकी मासा को। क्या आप उनकी आत्मा को दुखाएंगे अपनी इस हट से? नहीं ना? तो कह दीजिए अपने दाजीराज को कि हम कुंवर साहेब मेवाड़ के। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम संभालेंगे आपके पीछे सब कुछ, इस राजमहल को भी और मेवाड़ की प्रजा को भी। हीर भाई, यूं आपका गमज़दा और परेशान होना हमारे होने वाली औलाद के लिए मुनासिब नहीं है। और अजब की होने वाली संतान, वो तो इस संसार में आने से पहले अपनी माँ के साथ चली गई ना। यकीनन वो बहुत ही अफसोसनाक है, पर उसकी रजा का कोई क्या कर सकता है? कम से कम हम उन्हें शोक संदेश तो भेज ही सकते हैं ना। भेज सकते हैं और भेजना भी चाहिए, पर उन्होंने हमारी दोस्ती को ठुकरा दिया। अब वो हमें अपने काबिल दोस्त ही ना समझे तो उनके गम में कैसे भेज सकते हैं हम कोई पैगाम? पता नहीं मित्रता के इतने प्रयास के उपरांत भी प्रताप हमसे इतनी दूरी क्यों बनाए रख रहे? जाहिर है जब कोई दिल में ऐसी नाएतबारी और नफरत पैदा कर लेता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मेवाड़ से आपके लिए पैगाम आया हुजूर। अवश्य ही प्रताप का संदेश आया होगा। गुस्ताख! कोई भी चौंकाने वाली खबर मलिका के लिए अजाब हो सकती है, जानते नहीं तुम? क्या पैगाम है? धीर भाई जी ने कहलवाया हुजूर कि मेवाड़ में 13 दिन तक शौक रहे और इस दौरान कोई भी राजपूत हथियार छू नहीं सकता। शहंशाह, बात क्या है? इतनी बुरी खबर है कि हम आपको बताना मुनासिब नहीं समझते। जितना बुरा समाचार हमने सुना है मेवाड़ का, उससे अधिक दुखदायी समाचार हो ही नहीं सकती शहंशाह। अजब देखी मृत्यु से बढ़कर कोई और समाचार दुखदायी हो सकती है? शहंशाह में बताइए, हमारा मन विचलित हो रहा है मेवाड़ के बारे में जानने के लिए। हमें जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। वहां महल में जो हादसा हुआ उसका इल्जाम प्रताप ने हम पर लगाया है। मुझे लगता है वो हादसा हमने करवाया है। हमसे जंग करना चाहते हैं वो। हे भगवान, क्या हम मेवाड़ के साथ मित्रता का प्रयास फिर से नहीं कर सकते शहंशाह? मेवाड़ ने तय कर लिया है कि वो अब हमारे साथ जंग करेंगे। हमें भी अब मजबूरन तय करना पड़ेगा कि हम क्या करें। उन्होंने हमारे खिलाफ फैलाने जंग कर दी है, हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। उनका जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा। प्रताप, क्या हो गया है आपको? कौन विश्वास करेगा कि राणा प्रताप जैसे शूरवीर भी ऐसी प्रेम भरी बातें कर सकते हैं? बाबूजीराज, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अस्थि विसर्जन तो सुबह ब्रह्मकाल पे ही होगी। हम अपनी अजब्दे के साथ कुछ पल और बिताना चाहते हैं। जिस
कायरता और बर्बरता के साथ अकबर ने अयोध्या की हत्या करवाई। पहली बार ऐसा लगता है कि मुगल सल्तनत का सहयोग नहीं किया जा सकता है। हमें पूरी दृढ़ता से शहंशाह अकबर को ये बात बतानी होगी कि यदि वो इसी प्रकार अनर्थ करते रहे तो अपने सारे मित्रों को गवा देंगे। और शहंशाह दरबार खास में कौन कौन मुगलिया सल्तनत के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते? बताइए, वो कौन कौन है जो मुगलों के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते? क्योंकि दुनिया जान कि शहंशाह मोहम्मद अहमद अगर किसी के साथ दोस्ती करता है तो पूरे खुलूस, एतबार और गर्मजोशी के साथ करता है, और अगर किसी के साथ दुश्मनी करता है तो वो भी पूरे जोश और खरोश के साथ करता है। हमारा उसूल है या कुछ भी कर पूरी शिद्दत के साथ। तो फरमाइए, कौन कौन हमारे साथ दोस्ती नहीं रखते? कोई नहीं, माशाअल्लाह, हमारा भी यही ख्याल था। इसीलिए आज हमने आप सबको यहां बुलाया है ताकि हम अपना अगला कदम आप सबके सामने जाया कर सकें। अगला कदम शहंशाह? मेवाड़ पे कब्जा। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हमसे वादा किया था, तो उसके लिए अब आप फौज को फौरन तैयार कीजिए। और इसीलिए हमने खास तौर पे कल्याणमल जी और भगवान दास जी को भी बुलाया है, क्योंकि जाहिर है हम अपनी सल्तनत के खिलाफ किसी भी बागी रियासत को खामोशी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो हमारे साथ दोस्ती कीजिए या फिर दुश्मनी, ताकि जो आमने सामने बैठ के फैसले लिए जा सकते हैं वो मैदान जंग में लिए जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि बागी रियासतों को अपने साथ शामिल करने की मुहिम रियासत बीकानेर और रियासत आमेर सियासी तौर पर हमारा साथ दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी तरफ से पहल की थी, मेवाड़ के साथ दोस्ती, मान सिंह जी के साथ अमन का पैगाम भी भिजवाया, लेकिन उन्होंने हमारी इस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें हमारे साथ दोस्ती नहीं करनी है तो ठीक है, हम उनके साथ जंग कर लेते हैं। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं कल्याणमल जी? जी शहंशाह। भगवान दास जी? जी शहंशाह। और शहंशाह, इतनी जल्दी क्या है आक्रमण के लिए? अभी पूरी तैयारियां तो कर लें हम युद्ध के लिए। नहीं मान सिंह जी, इस वक्त मेवाड़ मातम मना रहा है और प्रताप भी अपनी रियासत में नहीं होगा। ये सबसे बेहतरीन मौका होगा हमारे मेवाड़ पर हमला का। आपने हमसे एक सवाल किया था कि हमने क्यों नहीं बताया आपको फैजल और उसके दोस्तों के हमले के बारे में जब आप मेवाड़ गए थे अमन का पैगाम लेकर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त हम आप पर उतना एतबार नहीं कर पा रहे थे जितना कि फैजल पर कर पा रहे थे। अब मौका आ गया आपको अपनी वफादारी दिखाने का मुगलिया सल्तनत के लिए, ताकि हम आप पर एतबार कर पाए। अपने ईमाल से साबित कर दीजिए मान सिंह जी कि राजपूत रियासत की लड़की के साथ निकाह करके कोई गलती नहीं की है। साबित कर दीजिए। जंग की तैयारी शुरू कीजिए। जंग हल्दी का यलगार हो। यलगार हो। यलगार हो। यलगार हो। प्रणाम आचार्य जी। क्या बात है कुंजा जी? हमारे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि मेवाड़ के चारों तरफ मुगल सैनिक घेराबंदी कर रहे हैं। ये तोड़ नागौर और अजमेर के हर स्थान पर वो अपने सैनिक लामबंद कर मुगलों के साथ हमारा युद्ध आरंभ हो गया। कैसे लड़ेंगे इस युद्ध को? हम तो महारानी साहब के शोक में हैं।
13 दिन तक छू भी नहीं सकते हम इन हथियारों को। हम भील उठाएंगे हथियार, हम रोकेंगे मुगल सैनिकों को, और महादेव की सौगंध, भील के शरीर में आखिरी बूंद तक वो मुगल सैनिकों का सामना करेगा। नहीं पहुंचने देंगे हम उनको हल्दी घाटी तक। कुंजा जी, हम नहीं जानते कि क्या परिणाम होगा आपके साहसिक आत्मोत्सर्ग का, किंतु निसंदेह इतना अवश्य कह सकते हैं कि राणा जी के लौटने के पश्चात उन्हें आपके इस बलिदान पर बहुत गर्व होगा। फकत भीलों पर ही क्यों होगा फक्र राणा जी को? राणा जी को हमारी कुर्बानी पे भी करना पड़ेगा फक्र, क्योंकि हम अफगान भी अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम मुगलों के नापाक कदमों को, राणा जी के मातृ वतन की पाक सरजमी को नापाक नहीं करने देंगे। यहां से आ रही है मुगलों की सेना। इस स्थान से हल्दी घाटी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन्हें यह भूभाग पार करना पड़ेगा। इसे पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? बहुत जल्द वो हल्दी घाटी तक पहुंच जाएंगे, और एक बार हल्दी घाटी पहुंच गए तो समझिए कि उदयपुर अपने हाथ से गया, क्योंकि हल्दी घाटी उदयपुर की सुरक्षा का अंतिम द्वार है। लेकिन ये मत भूलो, ये हमारा इलाका है। हम मुगलों की सेनाओं से ज्यादा इस जंगल की जानकारी रखते हैं, इसलिए हल्दी घाटी तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले ये भूभाग पार करना होगा। उसके बाद वो ये संकरी पहाड़ियों से गुजरते हुए इन ऊंची पहाड़ियों पर आएंगे, और उसके बाद ये पुराने खंडर जो भूल भुलैया बन चुके हैं, इनमें से गुजरते हुए वो इन गहरे गहरे खड्डों से गुजरेंगे, और उन खड्डों से गुजरने के बाद उन्हें ये ऊंची पहाड़ियां पार करनी पड़ेंगी, और फिर इन ऊंची पहाड़ियों को पार करने के बाद वो ये बांसों के जंगल से गुजरेंगे, और उसके बाद आएंगे वो हमारे इस घने जंगल में, जहां हमें मुगलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है, ताकि हल्दी घाटी पहुंचने से पहले उन मुगलों की सेना की संख्या बहुत कम हो जानी चाहिए। सारी मुगल फौज दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़। हमें अपने जंगलों और अपने अनुभव का सहारा लेकर ऐसा छापे मार हमला करना है, ऐसा युद्ध करना है कि इनकी सेनाओं को संभलने का मौका ही ना मिले, और जब तक इनको एहसास हो तो इनकी सेना कमजोर पड़ जानी चाहिए। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा एक एक भील नहीं चीता है, और उनके कई सैनिकों पे अकेला भारी पड़ेगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। फैजल खान ने जो एक रात में नुकसान पहुंचाया है मेवाड़, वो आप आज तक नहीं कर पाए। किंतु हीर बुआसा वो तो राजनीतिज्ञ नहीं है ना, उनको कौन बताएगा ये सच्चाई? क्या बात है मान सिंह, आपका ध्यान कहाँ है? ये पूरा अभियान ही इतना मर्यादाहीन लग रहा है कि मान सिंह पागल हो गए हो क्या? इस सैन्य अभियान के आप प्रधान सेनापति हो,
ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? क्योंकि राजपूत हैं हम कल्याणमल जी, और जो कर रहे हैं विशेष रूप से जिस समय कर रहे हैं वो अधर्म है। हमें तो पता है ना कि राजपूत महारानी अजबदे के 13 दिन के शोक में अपने हथियार नहीं उठाते, तो फिर हथियार विहीन पर आक्रमण करना तो अधर्म हुआ ना। कैसे हम राजपूत होते हुए अपने निहत्थे राजपूत भाइयों पर हमला कर सकते हैं? आप तो जानते हैं ना मान सिंह, अकबर के मन में हमारे मूल्य को कोई सम्मान नहीं है, ना परंपराओं का ना रीति रिवाजों का। और ऐसे समय में यदि अकबर को जरा सी भी भनक लग गई कि आपके मन में क्या विचार है, तो आप जानते हैं ना हमारे साथ क्या हो सकता है। आप हमें बात पूरी करने दें। अभी आप धर्म की बात कर रहे थे ना, किसी को वचन देना और वचन को किसी भी मूल्य पर निभाना, ये भी तो धर्म ही है ना। हाँ तो क्या वचन देता आपने अकबर को? यही ना कि आप उसे हल्दी घाटी जीत कर देंगे। हाँ तो बस अब आपके सामने कोई हथियार बंद हो या निहत्था, बस धर्म निभाना है और अकबर को हल्दी घाटी जीत कर देना है। अरे देखो तो बेचारे मेवाड़ अब तक मादम में डूबे हुए हैं लोग कि हमारे इस्तकबाल के लिए चंद पैदल सिपाही तक नहीं भेज पाए। अरे माना कि इन्होंने हारना तो है ही हमसे, पर कम से कम दिखावे के लिए ही सही चंद सिपाही तो भेज देते, हमसे मुकाबला करने की रस्म भी पूरी हो जाती मुकाबले की, और इज्जत भी बनी रह जाती हमारी। अब देखो ना कितने अफसोस की बात है, दुनिया का इतना बड़ा बादशाह अपनी फौज और लाओ लश्कर के साथ हमला करने के लिए हल्दी घाटी के मुहाने तक आ जाए और उसके इस्तकबाल के लिए चंद सिपाही ना भेज पाए राजपूत। बड़े अफसोस की बात है ये। क्या बात है मान सिंह जी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया हमारा ये मजाक? बहुत हास्यास्पद लगा आपका ये परिहास। जब से आप उदयपुर से वापस लौटे हैं बहुत ही संजीदा हो गए हैं आप। कुछ करना पड़ेगा आपका। ऐसा करते हैं, मेवाड़ पर फतेह पाने के बाद आपको उदयपुर में प्रताप के शाही तख्त पे बिठा के खूब शराब पिलाएंगे और तब तक शराब पिलाते जाएंगे जब तक कि आपकी ये संजीदी खालिस खुशियों और मौज मस्ती के साथ अख्तियार ना हो जाए। ठीक कह रहे हैं ना हम? वो देखिए शहंशाह, अगर हम कुछ कहेंगे तो मान सिंह जी फिर संजीदा हो जाएंगे, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए मान सिंह जी। अब हमने तो ये मजाक में ही कहा था कि मुट्ठी भर लोग, हमें क्या पता था कि दुश्मन की जानिब से आ जाएंगे हमारे इस्तकबाल के लिए मन नहीं लड़ने। संख्या में हमें भी 400-500 से अधिक नहीं लग रहे हैं।
गुस्ताखी माफ शहंशाह, पर इन मुट्ठी भर जंगलियों से आपका लड़ना तो शहंशाह हिंद की तौहीन हो जाएगी। इन सब का काम तमाम करने के लिए आप हम में से किसी एक को हुक्म दीजिए। क्या अहम खाना मशवरा दे रहे हो मुल्तान खान? अरे इनसे लड़ने के लिए हमारे सिपह सलार अगर उनके पास जाएंगे तो वो उसके लिए और हमारी फौज के लिए बहुत ही बाइस से शर्म बात होगी। हमारे किसी मामूली से नायब को भेजो इनसे लड़ने के। हम जानते हैं कि किसे भेजा जा सकता है इन कंगालों से लड़ने के लिए। इकबाल खान, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इकबाल खान, जाओ अपने 5000 सैनिकों का फौजी दस्ता लेकर जाओ और शहंशाह सलामत के रास्ते में आने वाले इन मच्छरों का सफाया कर डालो, ताकि बादशाह सलामत पूरे सुकून के साथ अपने मुहिम पर आगे बढ़ सके। नहीं बहलोल खान, 10,000 सिपाहियों के साथ भेजो इकबाल खान को। मान सिंह जी डरते बहुत हैं। गुस्ताखी माफ शहंशाह, हमारे इस अभियान में ये पहला सैन्य विरोध सामने आया। इसे सफलतापूर्वक पराजित करने के लिए हमें सोच समझकर एक एक कदम उठाना पड़ेगा। जाओ इकबाल खान। जो हुकुम शहंशाह, सबको मार के आऊंगा। किस्मत की सितम जरीफी तो देखिए, बेचारा ऐसा लग रहा था जैसे गोया अभी अभी अपनी माँ के पेट से निकला और निकलते ही सीधा हमला करने के लिए चला गया। फौजीराज, पिंडदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हम पिंडदान की पूजा आरंभ कर सकते हैं। चलिए। युद्ध, और वो भी बिना दादा भाई के। कहाँ मुगलों की विशाल सेना और कहाँ बिना दादा भाई के शोक में डूबा हुआ उदयपुर। अब हमारे सामने जौहर के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और हमारे सारे पुरुष शोक में हथियार न उठाने के लिए वचनबद्ध हैं। हर निराशा में आशा की कोई ना कोई किरण अवश्य होती है चांद। माना आपके दादा भाई नहीं है यहाँ, माना हमारे सभी राजपूत शोक में हथियार नहीं उठाने के लिए विवश है अपनी परंपरा से, माना मुगलों की सेना बढ़ती चली आ रही है हमारी ओर, किंतु फिर भी आशा की किरण है। हमारे साथी भील वे अपने प्राण न्योछावर करके भी इतनी सरलता से मुगलों को हल्दी घाटी तक नहीं पहुंचने देंगे। और फिर हमारे अफगान मित्र भी वीरता से सामना करेंगे उन मुगलों का। भील, अफगान दोनों मिलकर भी मुगलों का कुछ नहीं कर पाएंगे। कुचल के रख देंगे हमें मुगल। नहीं, हम पराजित नहीं होंगे। कोई नहीं मरेगा यहाँ, कोई जौहर नहीं करेगा यहाँ। तलवार म्यान में रख दीजिए अमर सिंह जी। भूल गए आपके दाशीराज ने क्या वचन लिया है? जब तक अजब देख के 13 दिनों का शोक समाप्त नहीं हो जाता, कोई भी हथियार को छुएगा। क्या आप अपने दाशीराज के वचनों का सम्मान नहीं करते? रख दीजिए तलवार। हम तलवार नहीं रखेंगे। अमर सिंह जी, तलवार रख दीजिए, हमने कहा। हम नहीं छोड़ेंगे तलवार। उस मुगल ने मारा है हमारी माँ को। अमर सिंह जी, तलवार छोड़िए। कान खोलकर सुन लीजिए अमर सिंह जी, अब आप इस तलवार को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, बहुत बुरी है। हम घृणा करते हैं आपसे। आप कभी हमारी माँ बन ही नहीं पाएंगी। इनकी बातों को क्या मन से लगाना भाभी साहब, बच्चे हैं तो अभी, और ऊपर से इतना कुछ देख चुके हैं ये, कितना कुछ हो चुका है इनके साथ, और समय के साथ सब ठीक हो ही जाएगा। हमारी समस्या कभी अमर सिंह जी थे ही नहीं और चाहते हम उन्हें, किंतु ये युद्ध हमारे होते हुए आप सब चिंता क्यों कर रहे हैं? मेवाड़ की राजमाता है, विश्वास रखिए हम पर। इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब बस मारवाड़ ही एक आस की किरण बची है।
अगर उन्होंने हमारी इस संकट में सहायता करना स्वीकार किया तभी हो पाएगा कुछ। बाप जी, ये तो बहुत सारे सिपाही नजर आ रहे हैं। 10,000 सिपाहियों की, मुगलों की ताकतवर सेना पतली दर्रे से हमारे चट्टान की ओर बढ़ रही है। इस बात का आभास तो मैं पहले ही था, ये संख्या में बहुत अधिक होंगे। अब तो देखना यह है कि हम अपनी वीरता और समझदारी से इन्हें यहां कितने समय तक रोक सकते हैं। सरदार, समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। सामने देखिए, कितनी बड़ी फौज है मुगलों की। सरदार, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये मुगलों और मेवाड़ियों की लड़ाई है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? धर्म है हमारा। कैसा धर्म सरदार? जब हमारा कोई मित्र संकट में हो तो उसके लिए प्राण न्यौछावर कर देना धर्म है हमारा। हल्दी घाटी एकमात्र रास्ता है उदयपुर तक पहुंचने के लिए, इसलिए नहीं पहुंचने देंगे हम मुगलों को हल्दी घाटी से उदयपुर तक। सरदार, सबसे पहले आपका धर्म है अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। इसके पहले भी हमने युद्ध किया, मगर आज तक किसी को नहीं देखा कि दूसरों के लिए युद्ध करते हुए इन मेवाड़ के राजपूतों के लिए अपने लोगों के प्राणों की आहुति क्यों दें हम? ये तुम भी जानते हो दारुण कि मेवाड़ है तो हम हैं। आज तक मेवाड़ ने हम भीलों की स्वतंत्रता का सम्मान किया है, इसलिए हम भील इन जंगलों में सुख चैन से रह रहे हैं। अगर मेवाड़ हमारा मित्र ना होता तो हम भीलों का अस्तित्व भी ना होता। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो दारुण कि आज राणा जी का परिवार शोक में है और राणा जी स्वयं भी यहाँ पर नहीं है, तो कैसे हम मुगलों को हल्दी घाटी पार करने दे सकते हैं? कैसे हम उन्हें उदयपुर तक जाने दे सकते हैं? मैं आपसे अंतिम बार पूछता हूँ, तुम्हारे सरदार का इस लड़ाई में शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। जो अपनी इच्छा से इस लड़ाई में आना चाहे वो आ सकता है, और जो नहीं आना चाहे वो जंगलों में जाकर आराम कर सकता है। क्योंकि मैंने एक बार सौगंध ले ली तो ले ली। मैं अपनी अंतिम सांस तक इन मुगलों के साथ लड़ूंगा। नहीं आने दूंगा अपने जीते जी इनको उदयपुर में। सोच लो अंतिम बार, तुम अपने सरदार के साथ हो या नहीं? सरदार, आपका आदेश हमारे लिए पत्थर की लकीर है। हम लड़ेंगे आपके साथ। हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे सरदार। आज हम एक भी मुगल को जीवित नहीं छोड़ेंगे सरदार। आज हमारे जीते जी मुगल आगे नहीं बढ़ पाएंगे सरदार। हम सब आपके साथ हैं सरदार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीर वाले भील तीर लेकर आगे आकर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाएं। तीर चलाओ। बाप जी, इन सारे तीरों से हम सामना नहीं कर पाएंगे। मुगलों की सेना बहुत बड़ी है। यही तो मैं चाहता हूं बेटा, ये मुगल सेना हमारे और पास आ जाए और उनको ये लगना चाहिए कि हमारे पास केवल ये सादे तीर हैं।
एक बार हमारे चक्रव्यूह में फंस जाए ये मुगल सेना, फिर बताएंगे इनको कि हम भील नहीं, जीते हैं चीते हैं। सब लोग पोटलियां भरो, जल्द से जल्द भरो। इन भीलों को लेकर तो हमें यही लगता था कि भील जंग में कुछ भी कर देते हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता है कि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। इस हिसाब से तो हम बहुत जल्दी इस घाटी के उस पार पहुंच के उदयपुर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर प्रताप के महल के दरवाजे पे दस्तक देंगे और आराम से उसके शाही तख्त पे बैठ जाएंगे। वो जो कहते हैं ना मुगलों में, आमीन। सुबह आमीन। बस हमारा भाग्य इतना साथ दे दे कि राणा प्रताप वापस लौट कर ना आए, क्योंकि यदि वे वापस लौट कर आ गए तो बिना हथियार के भी वे युद्ध की हवा बदलने के सामर्थ्य रखते हैं। नहीं लौटेगा प्रताप, क्योंकि वो अपनी महारानी की खाक बहाने गंगा गया है, बिना हथियार, बिना हिफाजत। हमने भी इस बात को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं कि अपनी महारानी की खाक के साथ साथ उसकी हड्डियां भी बह जाएं गंगा में। करते क्या हम मान सिंह जी, दुश्मन बिना हथियार, बिना हिफाजत जा रहा हो और हम उसके पीछे अपना किसी आदमी को तक न लगाएं उसमें मरवाने के लिए। आखिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम है हमारा, भेज दिया है अपना बंदा हमने उसके पीछे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।